अरस्तु, ईश्वर ब्रह्मांड का प्रथम कारण है, लेकिन वह सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। वह शुद्ध रूप है, ऐसा विचार जो स्वयं को सोचता है, पूर्णता की चरम सीमा। थॉमस एक्विनास। ईश्वर को तर्क के माध्यम से जाना जा सकता है, लेकिन दिव्य रहस्यों को समझने के लिए विश्वास आवश्यक है। बारूच स्पिनोजा। ईश्वर कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड और इसके नियम हैं। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। सोरेन कीरकेगार्ड। उन्होंने कहा कि विश्वास एक विरुद्धता में छलांग है, ऐसा कुछ जो तर्क से परे है। ईश्वर के साथ संबंध अत्यंत व्यक्तिगत होता है और उसमें पीड़ा व जुनून शामिल होता है। ब्लेस पास्कल। ईश्वर के अस्तित्व पर दांव लगाना अधिक तर्क संगत है, क्योंकि यदि वह मौजूद है तो लाभ अनंत है, और यदि नहीं तो हानि बहुत कम। एलेक्स रामालो। वास्तव में हम ही अस्तित्व में हैं, क्योंकि ईश्वर है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। शाम हुई और तब सवेरा हुआ। ये पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि प्रकट हो, और वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे जल को समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी घास पौधे जो अन्न उत्पन्न करते हैं और फलों के पेड़ उगाए। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करें जिनके फलों के अंदर बीज हों, और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए। इन पौधों को पृथ्वी पर उगने दो, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने घास और पौधे उपजाए जो अन्न उत्पन्न करते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे उगाए जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं। हर एक पौधे ने अपने जाति अनुसार बीज उत्पन्न किए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। यह तीसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हों जो दिन और रात को अलग करें। वे समय, दिन और वर्षों के चिन्ह हों। वे आकाश में ज्योतियां बनकर पृथ्वी को प्रकाश दें, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया, और छोटी को रात पर राज करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमकें। परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे दिन तथा रात पर राज करें। इन ज्योतियों ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। यह चौथा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल अनेक जलचरों से भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जल जंतु बनाए। परमेश्वर ने समुद्र में विचरण करने वाले प्राणियों को बनाया।
समुद्र में भिन्न भिन्न जाति के जलजंतु हैं। परमेश्वर ने इन सब की सृष्टि की। परमेश्वर ने हर तरह के पक्षी भी बनाए जो आकाश में उड़ते हैं। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हों, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों की संख्या बढ़े। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। यह 5वां दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु उत्पन्न करे, बहुत से भिन्न जाति के जानवर हों, हर जाति के बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जानवर हों, और यह जानवर अपनी जाति के अनुसार और जानवर बनाए। और यही सब हुआ। तो परमेश्वर ने हर जाति के जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने जंगली जानवर, पालतू जानवर और सभी छोटे रेंगने वाले जीव बनाए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पालतू जानवरों, सभी जंगली जानवरों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीवों पर अधिकार रखें। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हों, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज्य करो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज्य करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज्य करो। परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। ये अन्न तथा फल तुम्हारा भोजन होगा। मैं प्रत्येक हरे पेड़ पौधों को जानवरों के लिए दे रहा हूँ। ये हरे पेड़ पौधे उनका भोजन होगा। पृथ्वी का हर एक जानवर, आकाश का हर एक पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु इस भोजन को खाएंगे। ये सभी बातें हुई। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा, और परमेश्वर ने देखा कि हर चीज बहुत अच्छी है। शाम हुई और तब सवेरा हुआ। ये 6वां दिन था।